बिहार विधानसभा चुनाव समेत देश दुनिया की सारी बड़ी अपडेट के साथ आगे सामने मौजूद दोस्तों चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट आपको बताएंगे दोस्तों। लगातार 3 सप्ताह तक लोगों के बीच जाकर जमीनी स्तर के सर्वे करने के बाद बिहार को लेकर किस तरीके का माहौल पता चला है दोस्तों, डिटेल में जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। बताएंगे कौन से गठबंधन को कितनी सीटों पर आगे बढ़ता हुआ दिखाया जा रहा है, कौन सी गठबंधन की पार्टी बुरी तरीके से पिछड़ रही है दोस्तों, एक एक कारण आप तक पहुंचाएंगे कि आखिर बिहार में किस तरीके का माहौल है। एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि बिहार में परिवर्तन होकर रहेगा और इसीलिए बीजेपी के लोग जैसे तैसे 7500 करोड़ खर्च करके लोगों के वोटों को इनडायरेक्ट तरीके से खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप भी मानते हैं कि इस बार बेवकूफ नहीं बनेगा बिहार और बदलेगी बिहार की सरकार, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पूरी अपडेट आप लोगों तक लगातार इसी तरीके से पहुंचती रहे। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर हर पार्टी का हर बड़ा नेता बिहार के दौरे पर है दोस्तों। चाहे राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव हो, राहुल गांधी कुछ दिनों पहले बिहार गए थे सीडब्ल्यूसी की बैठक के लिए, फिर आज प्रियंका गांधी का बिहार में 2 दिनों का दौरा शुरू हो चुका है दोस्तों। अमित शाह भी 2 दिनों के दौरे के लिए बिहार में आए हुए हैं और नरेंद्र मोदी महिलाओं को लेकर एक योजना का ऐलान करने के लिए बिहार में मौजूद है। असदुद्दीन ओवैसी बिहार के सीमांचल क्षेत्र के अंदर सीमांचल न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, तो सारे नेता अपने अपने स्तर पर अपनी अपनी पार्टी के लिए मैदान में उतरे हुए हैं दोस्तों। ऐसे में अब बिहार चुनाव को लेकर लोक पोल, ओपिनियन पोल ने अपनी राय रख दी है। आपको बता दें कि लगभग 3 सप्ताह तक बिहार के अंदर जमीनी स्तर पर जाकर लोगों से पूछताछ करने का दावा करते हुए उन्होंने कहा कि हम लोगों ने काफी ज्यादा पसीना बहाया, जाकर लोगों से मुलाकात की, उनसे बिहार की स्थिति के बारे में चर्चा की और बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं से, नेताओं से और खासकर जो आम जनता है उनसे बातचीत की गई। उसके बाद जो एक रिजल्ट तैयार हुआ है दोस्तों, ओपिनियन पोल तैयार हुआ है, उसके आंकड़े जारी कर दिए गए हैं। लोक पोल वालों ने बताया है कि इस बार एनडीए गठबंधन को 20 साल पुरानी सरकार से हाथ धोना पड़ेगा और 2020 के विधानसभा चुनाव में 122 सीटों के साथ में सरकार बनाने वाले महागठबंधन को इस बार 105 से 114 सीटें मिल सकती है दोस्तों। यानी नीतीश कुमार, बीजेपी और चिराग पासवान और हम पार्टी के नेता जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा पूरी ताकत लगा लेंगे, तब जाकर एनडीए गठबंधन 105 से 114 पर निपटेगा दोस्तों। जबकि महागठबंधन पिछली बार के अपने नंबर से और आगे बढ़ने जा रहा है। यानी पिछली बार महागठबंधन को 116 सीटें मिली थी दोस्तों, इस बार महागठबंधन को मिनिमम 118 सीटें और मैक्सिमम 126 सीटें मिलेगी। यानी महागठबंधन एवरेज अगर आप निकालेंगे दोस्तों तो बहुमत अपने दम पर लाने की स्थिति में है, लेकिन बहुमत काफी ज्यादा करीब से आ रहा है दोस्तों। यानी बहुमत के आंकड़े के इर्द गिर्द ही नतीजों में इंडिया गठबंधन को दिखाया जा रहा है दोस्तों। जबकि जो अदर्स है यानी दूसरे पार्टी के लोग हैं, जिसमें जनसुराज पार्टी और तमाम छोटी मोटी और भी पार्टियां हैं, उनके 2 से 5 सीटें आने के दावा किया गया है दोस्तों। आपको बता दें कि इस सर्वे पर विश्वास करने के लिए जब डिटेल में जानकारी निकाली गई तो पता चला कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बातें, या फिर यूं कहिए कि ज्यादातर बातें इस सर्वे में एकदम सच है दोस्तों। ये सर्वे दावा करता है कि जो बातें इस पूरे सर्वे से निकलकर सामने आई है वो काफी दिलचस्प है। पहला ये कि जो पहली बार वोट देने के लिए बच्चे जा रहे हैं वे ज्यादातर महागठबंधन की ओर रुख कर रहे हैं। कारण है बेरोजगारी और पलायन, जिसके कारण सबसे ज्यादा युवा प्रभावित हो रहे हैं और वो महागठबंधन को समर्थन देते हुए दिखाई दे रहे हैं। जबकि तेजस्वी यादव ने ओबीसी समाज और ईबीसी समाज के लिए आरक्षण का जो वादा किया है और कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से दलित समाज से आने वाले राजेश कुमार को प्रदेश का अध्यक्ष बनाया है और राहुल गांधी ने जिस तरीके से सीडब्ल्यूसी की बैठक के बाद ईबीसी समाज से 10 बड़े वादे किए हैं, ईबीसी और ओबीसी समाज इस बार बड़े स्तर पर इंडिया गठबंधन की ओर शिफ्ट हो रहा है। बात करते हैं नीतीश कुमार की, तो यहाँ पर दोस्तों नीतीश कुमार की सरकार की छवि पहली बार इतनी खराब दिखाई दे रही है दोस्तों कि लोग अब समझ चुके हैं कि नीतीश कुमार की तबीयत खराब है और इसीलिए नीतीश कुमार को ईबीसी समाज के लोग अब वोट नहीं देते। कारण आप लोग जानते हैं दोस्तों कि नीतीश कुमार की छवि ऐसी हो गई है कि उनका स्वास्थ्य खराब है और भारतीय जनता पार्टी अपने इशारे पर नीतीश कुमार को चला रही है। और नीतीश सरकार के दौरान जो लॉ एंड ऑर्डर यानी कानून व्यवस्था की बुरी हालात है दोस्तों, उसे लेकर सबसे ज्यादा ईबीसी समाज के लोगों में नाराजगी है। इसीलिए 2024 के चुनाव में आप लोगों ने देखा होगा कि ज्यादातर ईबीसी नेता इंडिया गठबंधन से जीत कर आए थे। इसका सीधा मतलब यह है कि नीतीश कुमार से एक बड़ा ईबीसी समाज का वर्ग छिटक कर महागठबंधन की ओर चला गया है दोस्तों। जबकि इंडिया गठबंधन के लिए मुस्लिम और यादव समाज पूरी तरीके से मजबूती से खड़े दिखाई दे रहे हैं। जबकि जनता दल यूनाइटेड को जो अपर कास्ट का वोट मिलता था दोस्तों, वो वोट अब जनसुराज की ओर शिफ्ट हो रहा है, जेडीयू के वोट जा रहे हैं। जबकि वोट चोरी का जो नैरेटिव राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने बनाया दोस्तों, उसका असर भी व्यापक तौर पर देखने को मिल रहा है और कई सारे लोगों के वोट कटे हैं गाँव-गाँव में। ये एक फिनोमिना है दोस्तों, जिसके बाद अब स्थानीय स्तर पर लोग सोचते हैं कि भारतीय जनता पार्टी वोट चोरी के दम पर चुनाव जीत रही है और ये बात कहीं ना कहीं जनता के बीच गूंज भी रहा है, जिसके कारण भारी संख्या में उनसे पिछड़े समाज के लोग छिटकते जा रहे हैं। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा इस पूरे मामले पर दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर कांग्रेस पार्टी और तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने महिलाओं तक एक खबर फैला दी दोस्तों। वो खबर ये थी कि माई बहन योजना को लागू किया जाएगा जैसे ही चुनाव जीतेंगे, यानी 2500 रुपए महिलाओं के अकाउंट में हर महीने पहुंचाया जाएगा। और ये वादा कांग्रेस पार्टी और तेजस्वी यादव ने केवल बोलकर नहीं
पहुंचाया दोस्तों, बल्कि टेम्पलेट बांटे गए, कैलेंडर बांटे गए और तमाम तरीके की चीजों से लोगों तक मैसेज पहुंचा दिया गया, जिसका व्यापक असर देखने को मिल रहा है। और बीएसपी का प्रभाव यूपी बॉर्डर के इलाके में काफी कमजोर हो गया है दोस्तों, जिसके कारण बिहार की ये सीटें इंडिया ब्लॉक के खाते में जा सकती है। वोट शेयर की बात करें तो इस बार महागठबंधन 39 से 42% वोट शेयर के साथ सबसे ज्यादा बड़ा गठबंधन बनकर उभरेगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जवाहर। वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।